हेलो एवरीवन, हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कर रहे हैं और ये है फोर्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ द एमसीक्यूज़। सो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म dash refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. Option A is depreciation, option B is loss of resources, option C is business risk, और इज इट ऑप्शन डी वैल्यू इरोजन। सो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हों या इवन लॉसेस हो जाएं। सो इज इट ड्यू टू डेप्रिसिएशन? नो। इज इट ड्यू टू लॉस ऑफ रिसोर्सेज? ये भी नहीं है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस वैल्यू इरोजन के कारण भी ऐसा नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू uncertainties or unexpected events. Question number 2, true or false? Pure risk involve only the possibility of loss or no loss. The occurrence may result in loss, whereas non-occurrence may explain absence of loss instead of gain. Is it option A true or is it option B false? So pure risk कौन सी होती हैं जहाँ of course loss या no loss होता है, और अगर इस टाइप की कोई भी रिस्क आ जाती है, प्योर रिस्क के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फायर है, अर्थक्वेक है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गई, ऐसी कोई भी रिस्क जिसके होने से या तो लॉस होगा और या तो वो रिस्क अगर कभी आई नहीं तो एब्सेंस ऑफ लॉस होगा, कोई गेन नहीं होगा। अर्थक्वेक नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता हमें, बस ये है कि लॉस नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट प्योर रिस्क के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन ए ट्रू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। ऑप्शन ए सपोर्ट इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी tertiary industries, option C secondary industries, और is it option D primary industries? So हम सभी जानते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्री है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्री को, उनको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं, उनको हम कहते हैं सपोर्ट इंडस्ट्रीज नहीं, उनको हम कहते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 4, the income earned by carrying out a profession is called option A salary, option B profits, option C wages, or is it option D professional fee? So हमारे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स हैं, और ये जो इनकम अर्न करते हैं उसे सैलरी नहीं कहते हैं, उसे प्रॉफिट्स नहीं कहते हैं। प्रॉफिट्स कौन कमाते हैं? बिजनेसमैन। सैलरी कौन कमाते हैं? एम्प्लॉयड। वेजेस कौन कमाते हैं? लेबर। और प्रोफेशनल कमाते हैं प्रोफेशनल फी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड डैश। सो बिजनेस एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? इंडस्ट्री है और दूसरा क्या है? Is it option A services? Is it option B exports? Is it option C commerce? Or is it option D imports? So industry and services सही आंसर नहीं है। Industry and export सही आंसर नहीं है। Industry and commerce सही आंसर है। Option C industry and commerce is the right answer. Question number 6, true or false? Earning profit is the only objective of business. Yes or no? प्रॉफिट अर्न करना क्या ओनली ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का? ओनली तो नहीं होता, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स होता है। सो करेक्ट आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स बनाने का काम इनमें से कौन करता है? इज इट ऑप्शन ए ट्रेड, ऑप्शन बी कॉमर्स, ऑप्शन सी प्रोफेशन, और इज इट ऑप्शन डी इंडस्ट्री? ट्रेड नहीं करता है, कॉमर्स भी नहीं करता है, प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं करता है। करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्री करती है ये काम। क्वेश्चन नंबर 8, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज। ऑप्शन ए इट इज अंडरटेकन टू परस्यू अ गोल इन लाइफ, ऑप्शन बी इट इज अंडरटेकन आउट ऑफ लव, affection, sympathy or any other emotion. Option C, it is undertaken, यहाँ आना चाहिए with an objective of social service, or is it option D, it is undertaken with the objective of earning money or livelihood? So business
इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कही जाती है? क्योंकि आप कोई गोल इन लाइफ को परस्यू कर रहे हैं, नहीं इमोशन से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, सोशल सर्विसेज भी नहीं कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और livelihood. Question number 9. The term maritime trade is used to describe the kind of trade that involves the transport of goods through sea using ships. जो भी ट्रेड सी रूट से किए जाते थे उन्हें मैरीटाइम ट्रेड्स कहा जाता है. Is it true or is it false? It is true. And the final question is question number 10. Commerce include activities related to trade and dash to trade. Option A is supporting to trade, option B is auxiliaries to trade, option C is subsidiaries to trade, option D is none of the above to trade. So option D is none of the above to trade. Correct answer नहीं है. Subsidiaries भी नहीं है, auxiliaries है, supporting नहीं है. Correct answer is auxiliaries to trade. And with this we finish the last set of MCQs for chapter 1 business studies का. I hope ये questions आपको help करेंगे रिवीजन करने में. कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख के ज़रूर पूछिए. Thanks for watching the video. Please subscribe to the channel and like this video. Thank you and see you in the next video. Goodbye.